Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Today we are going to work upon past continuous tense, and past continuous tense is made like I was doing. For example, if you see the first picture, okay, it's 4 o'clock in the 4 o'clock in the. Can you see 4 o'clock in the corner? And the time now is 6 o'clock, for example. So it is 6 o'clock now. Paul is at home. He is watching TV. At 4 o'clock, he wasn't at home. He was at the sports club. He was swimming in the pool. He wasn't watching TV. So the time, uh, the action that he performed at 4 o'clock is swimming, right? So what was he doing at 4 o'clock? He was swimming at 4 o'clock. Where was he swimming in the? Where was he swimming at 4 o'clock? He was swimming in the pool at 4 o'clock. Okay, he wasn't watching television. And what is he doing right now? He is watching television. All right. यानी मैं अंग्रेजी बोलता रहूँ, मुझे भूल गया कि मैंने उर्दू में भी एक्सप्लेन करना है. यानी इस वक्त जो है 6 बज रहे हैं, पाल घर पे है और वो टीवी वॉच कर रहा है. ही इज वाचिंग टीवी, यानी वो टीवी वॉच कर रहा है. एट 4 o'clock जो है, यानी 4 बजे के वक्त, ही वाजंट एट होम, वो घर पे नहीं था. ही वॉज एट द स्पोर्ट्स क्लब, वो स्पोर्ट्स क्लब के अंदर था. क्या कर रहा था जी उधर? वट वॉज ही डूइंग? ही वॉज स्विमिंग इन द पूल, वो पूल के अंदर स्विमिंग कर रहा था. ठीक है, यानी ही वाजंट वाचिंग टीवी, यानी वो टीवी जो है उसको नहीं वॉच कर रहा था. ठीक है, यानी 3:30 पे क्या हुआ? उसने ही स्टार्टेड स्विमिंग, उसने स्विमिंग स्टार्ट की, यानी तैरना शुरू किया. 4 o'clock पे क्या कर रहा था? ही वाज स्विमिंग, वो उस वक्त तैर रहा था. 4:15 पे क्या कर रहा था जी? ही फिनिश्ड, उसने काम खत्म किया. कौन सा वाला? स्विमिंग वाला. ठीक है, यानी ही वाज स्विमिंग जो है वो बेसिकली पास्ट कंटिन्यूस टेंस है. यानी पास्ट कहां से शो हो रहा है? वाज से. कंटिन्यूस कहां से शो हो रहा है? स्विमिंग से. ठीक है, अब आप सेक्शन बी की तरफ आ जाइए. ठीक है, यहां पे आपको ये मालूम पड़ेगा कि वाज, यानी आप कैसे उसके पॉजिटिव जुमले बनाते हैं और कैसे पास्ट कंटिन्यूस के नेगेटिव जुमले बनाते हैं और कैसे उसका क्वेश्चन बनता है. आई वाज डूइंग या आई वाज स्विमिंग पॉजिटिव सेंटेंस है. आई वाजंट स्विमिंग जो है नेगेटिव सेंटेंस है. वाज आई स्विमिंग एक क्वेश्चन है. ठीक है, ही वाज वाचिंग पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी वो देख रहा था. ही वाजंट वाचिंग, वो नहीं देख रहा था, एक नेगेटिव सेंटेंस है. यानी वाजंट जो है वो कंट्रैक्टेड है. स्पोकन में वाजंट इस्तेमाल करते हैं और राइटिंग में आप लिखते हैं ही वाज नॉट वाचिंग. और जब आप बोलते हैं तो आप कहते हैं ही वाजंट वाचिंग. ठीक है, और जब क्वेश्चन बनाते हैं तो आप कहते हैं वाज ही वाचिंग, क्या वो देख रहा था. ऐसे ही आप वी, यू और दे, यहां पे इसको देखें, वर की मदद से इसका जुमला बनता है. वी वर स्विमिंग, वी वर लिविंग, वी वर वाचिंग, वी वर प्लेइंग. यू वर लिसनिंग, यू वर डूइंग, यू वर लिविंग. ठीक है, इसी तरह दे वर लर्निंग इंग्लिश, दे वर लर्निंग इंग्लिश, यानी वो अंग्रेजी सीख रहे थे. कब जी? कल, सॉरी कल नहीं बल्कि परसों रात को 10 बजे अंग्रेजी सीख रहे थे. कौन लोग जी? एहतशाम लोग और मोहसिन लोग. ठीक है, एहतशाम और मोहसिन परसों 10 बजे अंग्रेजी सीख रहे थे. they were learning English at 10 o'clock the day before yesterday. ठीक है, ऐसे ही आप जब नेगेटिव बनाते हैं तो आप, यानी कल हमने क्लास लेनी थी मगर हमने क्लास नहीं ली, तो आपसे कोई पूछता है तो आप क्या कहेंगे जी? कि कल आप 10 बजे क्या कर रहे थे? वी वर नॉट लर्निंग इंग्लिश, वी वर वॉचिंग अ मूवी. यानी हम अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे, हम क्या कर रहे थे जी? वॉचिंग मूवी कर रहे थे, यानी मूवी वॉच कर रहे थे. ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है वर यू लर्निंग इंग्लिश एट 10 o'clock yesterday, क्या कल आप 10 बजे अंग्रेजी सीख रहे थे? तो आप जवाब देंगे
नो वी वर नॉट या नो वी वर्ंट। आगे वर्ंट में आपको जब हम क्या कहते हैं नेगेटिव के ऊपर काम करेंगे, बल्कि नेगेटिव इसमें मौजूद है। वी वर्ंट लर्निंग इंग्लिश एट 10 o'clock yesterday, यानी कल 10 बजे हम अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे। वी वर लाइंग ऑन द बेड, आई वाज स्लीपिंग, एहतशाम वाज एक्चुअली वाचिंग अ मूवी एंड ही वाज वेटिंग फॉर अस टू, ओके, एंड अदील वाज लाइंग बिसाइड हिम, यानी अदील उनके साथ जो है वो बेड के ऊपर लेटा हुआ था। एंड ही वाज वाचिंग द मूवी टू, वो भी क्या कर रहा था जी, मूवी वॉच कर रहा था। ठीक है, अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है जी। वट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे। वर यू वॉचिंग अ मूवी, क्या आप मूवी वॉच कर रहे थे। वर यू स्विमिंग, क्या आप स्विमिंग कर रहे थे। या मसलन हम किसी और के बारे में बात करते हैं, कुछ और लोग हैं तो उनके बारे में हम क्या कहेंगे, वर दे वाचिंग अ मूवी, क्या वो मूवी वॉच कर रहे थे। वर दे प्लेइंग, क्या वो खेल रहे थे। वर दे स्विमिंग, क्या वो तैर रहे थे। अब नीचे हमारे पास काफी सारी मिसालें जो हैं यानी एग्जाम्पल्स मौजूद है, इनको देख लीजिए तो आपको काफी हद तक समझ आ जाएगी। वट वर यू डूइंग एट 11:30 yesterday, यानी कल 11:30 आप क्या कर रहे थे, यानी 11:30 पे कल आप क्या कर रहे थे। वर यू वर्किंग, क्या आप काम कर रहे थे। वट डिड ही से, अगली एग्जाम्पल को देखिए, वट डिड ही से, यानी उसने क्या कहा। तो आप कहते हैं आई डोंट नो, मुझे तो मालूम नहीं। आई वाजंट लिसनिंग, आई वाजंट लिसनिंग, मैं नहीं सुन रहा था। आई वाजंट लिसनिंग ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी मैं उस वक्त नहीं सुन रहा था, मैंने तवज्जो नहीं दी, मैं कुछ और कर रहा था। आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, यानी मैं मूवी वॉच कर रहा था। ऐसे ही तीसरी एग्जाम्पल पे आप आ जाए, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। सो वी डिडंट गो आउट, इसलिए हम बाहर नहीं गए। ठीक है, क्या हो रहा था जी, बारिश हो रही थी। सो वी डिडंट गो आउट, इसलिए हम बाहर नहीं गए। इन 2009 वी वर लिविंग इन कनाडा, यानी 2009 में हम क्या कर रहे थे जी, हम कनाडा के अंदर रह रहे थे। ठीक है, मगर 2010 में यानी यानी अभी आप जो है पाकिस्तान में, आप कनाडा में नहीं रह रहे। तो अब मगर 2009 में आप क्या कर रहे थे जी, 2009 में आप किधर थे, किधर रह रहे थे। तो आप कहेंगे अंग्रेजी में इन 2009 वी वर लिविंग इन कनाडा। कैसे कहेंगे, इन 2009 वी वर लिविंग इन कनाडा। सो अगली एग्जांपल को देखिए, टुडे शी इज वेयरिंग अ स्कर्ट, यानी आज वो स्कर्ट पहने हुए है। बट यस्टरडे शी वाज वेयरिंग ट्राउजर्स। ठीक है, यानी आज वो स्कर्ट पहने हुए है मगर कल वो ट्राउजर्स पहने हुए थी। ठीक है, आपने उसको देखा, आज वो क्या क्या पहने हुए जी, स्कर्ट पहने हुए है। तो कैसे बात करेंगे, टुडे शी इज वेयरिंग अ स्कर्ट, कल वो क्या पहने हुए थी, बट यस्टरडे शी वाज वेयरिंग ट्राउजर्स। ठीक है, लास्ट एग्जांपल को देखिए, आई वोक अप अर्ली यस्टरडे, कल मैं जल्दी जागा। इट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, यानी कल सुबह जो है बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी हसीन थी, बड़ी जबरदस्त थी। तो क्या हो रहा था जी, द सन वॉज शाइनिंग, सूरज चमक रहा था। एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, और परिंदे गा रहे थे, चहचहा रहे थे। ठीक है, यानी आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप व्हाट्सएप पे मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, तो आपको मैं समझा दूंगा। अच्छा, स्पेलिंग, स्पेलिंग को देखिए, लिव के साथ ई लगा हुआ है, जब आप लिविंग लिखते हैं तो ई को हटा देते हैं। रन के साथ सिंगल एन है, जब आप रनिंग यानी आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो डबल एन बन जाता है, यानी RUNNING, रनिंग। इसी तरह लाई का मतलब है लेटना। ठीक है, तो यहां पे आप जब लाइंग लिखेंगे तो आई ई को हटा देंगे तो LYING, लाइंग, यानी ये आ जाएगा। ठीक है, अब सेक्शन सी में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में फर्क बताया जा रहा है, यानी उसकी स्ट्रक्चर का या उसके जुमले का। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसके बारे में होता है, इस वक्त जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम बात करते हैं।
यानी हम क्या कहेंगे, आई एम वर्किंग नाउ, मैं इस वक्त काम कर रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही हम इस वक्त अंग्रेजी का सबक पढ़ रहे हैं या पास्ट कंटिन्यूस टेंस सीख रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं, वी आर लर्निंग पास्ट कंटिन्यूस टेंस राइट नाउ, यानी इस वक्त हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस सीख रहे हैं। ठीक है, यानी इस वक्त बारिश हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है, आपके पास भी नहीं हो रही, मेरे पास भी नहीं हो रही, तो हम कहेंगे इट इजंट रेनिंग राइट नाउ, इट इजंट रेनिंग राइट नाउ, यानी इस वक्त बारिश नहीं हो रही। मगर सूरज भी नहीं चमक रहा क्योंकि सन जो है गरूब हो चुका है, तो आप क्या कहेंगे, इट इजंट रेनिंग राइट नाउ, ओके, एंड वी आर हैविंग आवर इंग्लिश क्लास, और हम अपनी क्लास ले रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग नाउ, इस वक्त आप क्या कर रहे हैं जी, वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। ऐसे ही आप पास्ट कंटिन्यूस की तरफ आ जाए। पास्ट कंटिन्यूस में आप क्या करते हैं, प्रेजेंट में आपने आई के साथ एम लगाया, पास्ट कंटिन्यूस में आप क्या लगाते हैं, आई के साथ वाज। आई वाज वर्किंग एट 10:30 लास्ट नाइट, यानी कल रात 10:30 पर मैं काम कर रहा था, कल